तो मैं सर्वोच्च न्यायालय हैं उसके बारे में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बताने की कोशिश करूँगा, जो एसआई पटवार ग्राम सेवक और राजस्थान की या इंडिया की सभी एग्जाम के लिए आपके लिए बेनिफिट या फायदेमंद रहेंगे। तो जनहित याचिका दायर की जाती है तो उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में या उपयुक्त दोनों में। तो जनहित याचिका दोनों में दायर की जा सकती है। प्रश्न आता है जनहित याचिका क्या होती है? जनहित है जनता से संबंधित मुद्दा जो ज़्यादा चर्चा में है उससे संबंधित, इसमें से कोई भी आदमी इसको दायर कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में तदस्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? तो तदस्थ न्यायाधीश की तो ये फ्रांस से प्रेरित है। ये इससे भारत में प्रभावित होकर लिए गई। तदस्थ न्यायाधीश क्यों आया अवधारणा में? क्योंकि अगर मामले सर्वोच्च न्यायालय में बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं तो उनको 4 करोड़ के लगभग है केस पेंडिंग है, तो उनमें कभी कभी इमरजेंसी में या ऐसे मुद्दे जो सुलझाना ज़रूरी होता है तो तदस्थ न्यायाधीश नियुक्त करके उनको सुलझाने के लिए तदस्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो यहाँ पे ऑप्शन है 8 है, 10 है, 5 है, 15 है। तो कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट अगर कोई है तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकता है। अगर 10 वर्ष से कम है तो वह नहीं बन सकता है। निम्न में से किस मामले उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारता में आते हैं? तो केंद्र और राज्य के बीच, ये केंद्र सरकार के अंडर में आता है, नहीं उच्चतम न्यायालय के अंडर में आता है। राज्यों के परस्पर व्यवहार, ये भी उच्चतम न्यायालय के अंडर में आता है। संविधान के उल्लंघन से संरक्षण, ये भी दोनों के अंडर में आता है, उच्चतम न्यायालय के अंडर में आता है। लेकिन मूल अधिकारों का संरक्षण, ये मामला है, ये किसके? ये दोनों के आते हैं। इसका मतलब यहाँ पे सी राइट ऑप्शन है। हिट है ना ये मूल अधिकार, तो ये दोनों में जा सकती है। उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो आपके ऑप्शन है सुंदा भंडारी, लीला सेठ, फातिमा देवी, इंदिरा जयसिंह। तो यहाँ पे फातिमा देवी थी, वह पहली महिला न्यायाधीश थी, फातिमा देवी। उच्चतम न्यायालय की तो लीला सेठ। उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया। परामर्श कर सकता है इसमें को राष्ट्रपति, और इससे संबंधित सवाल है तो इसका अनुच्छेद 143 में उल्लेख है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से राष्ट्रपति परामर्श कर सकता है, परामर्शदात्री। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें अंग्रेजी का, ऐसे दोनों में लिखे हुए, लेकिन न्यायिक कामकाज हो तो वहाँ अंग्रेजी यूज की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो 2,80,000 मिलता है, और न्यायाधीशों को 2,50,000 मिलता है। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? तो व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी है लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय। वकीलों के माध्यम से सीधे सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो पहली महिला न्यायाधीश थी इंदु मल्होत्रा, 2018 में नियुक्त हुई थी इंदु मल्होत्रा। तदस्थ न्यायाधीश से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तदस्थ न्यायाधीश से संबंधित 127 है। अब इसके बाद में आपको 2 मिनट और मैं जानकारी देता हूँ। संविधान के 5वें भाग में 124 से 147 तक इनका उल्लेख है। 129 में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा गया। अभिलेख न्यायाधीश 127 के तहत तदस्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय है, यह न्यायपालिका है। ये अमेरिका से भारत में प्रभावित होकर लिए है। न्यायपालिका अमेरिका से प्रभावित हुई, अमेरिका से, और अमेरिका या यूएसए ऑप्शन आता है ना, तो आप कह सकते हैं। एकीकृत न्यायपालिका है भारत में, कौन सी है? एकीकृत न्यायपालिका है, एकीकृत न्यायपालिका है भारत में। न्यायपालिका है, ये संसद पर निर्भर है, संसद से स्वतंत्र है। तो न्यायपालिका संसद से स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। और इसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय है, इसमें इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय है, उसका न्यायाधीश होता है। वन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो उसकी परामर्श से करता है, उसकी राय लेता है, फिर करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है शपथ। नियुक्ति भी कौन करता है? तो नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद पे नहीं हो, तो उस राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों मौजूद नहीं हो, तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में भी काम कर सकता है, राष्ट्रपति के रूप में भी काम कर सकता है, अगर दोनों उपस्थित नहीं हो। इस हिसाब से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पास में
अथाह शक्ति होती है। अगर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी हो, वर्तमान में कितनी है, 34 है, संख्या बढ़ानी हो तो ये संसद बढ़ा सकती है, संसद बढ़ा सकती है। रिट कौन जारी करता है, रिट है ये न्यायालय करता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।